दोस्तों सभी को नमस्कार। आज के इस नए सेशन में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आइए, तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं कुछ नए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। आज इस सेशन की ये मेरी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों अब मैं आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्यों किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो अध्यापक है उसको अपना विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। उसके साथ के साथ किस परिस्थिति के अंदर वो किस तरह का रिएक्ट करेगा, अचानक आने वाले जो घटनाक्रम है, परिस्थितियां हैं, उनके साथ किस तरह से वो तालमेल बैठाएगा। तो ये चीजें सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है इनके माध्यम से जांचने की कोशिश की जाती है। और प्रत्येक छात्र से कोई ना कोई सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन वो जरूर किया जाता है। जो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ ये हमारे साथियों से पहले किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। तो आपने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इनको लेकर, और फिर आप अपना वहाँ पर जवाब दे सकते हो अपनी भाषा के अंदर। तो जो भी छात्र आज नए हैं तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि दूसरे जो साथी हैं वो भी इनके बारे में जानकारी ले सकें। तो पहला ही क्वेश्चन जैसे ये है। हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से ये देखा जाता है कि आपके जो दृष्टिकोण की जांच की जाती है। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि आपके स्कूल के अंदर आग लग जाए और छात्र घबरा जाते हैं तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों जैसे आग लगने वाली जो घटनाएं हैं ना, ये ऐसी घटना होती हैं जो अचानक घटित होती हैं और इसमें हमारी सूझबूझ काम करती है। तो हम बच्चों को जान बचा सकते हैं, मतलब अपनी सूझबूझ से बच्चों की जान बचा सकते हैं। तो जब भी यदि ऐसी घटना होती है तो हमने क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे को यदि ऐसी घटना घटती है तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमारे को बिल्कुल पहले शांत रहना चाहिए और जो छात्र हैं या दूसरे सहकर्मी उनको भी शांत रहने की सलाह देनी चाहिए। और फायर ब्रिगेड जो होती है वो तो बाद में आएगी। सबसे पहले स्कूल के अंदर जो हमारा फायर का अलार्म लगा होता है उसको हमने बजाना चाहिए ताकि लोग बच्चों को कि ये मैसेज पहुंच जाए और अलर्ट हो जाए। और उसके बाद सबसे पहले हमने बच्चों की निकासी प्रक्रिया सुरक्षित उनको निकालना चाहिए और ऐसा भी ना हो जाए कि भगदड़ मच जाए। ठीक, वो ये कहते हैं कि माल की हानि हो जाए लेकिन जान की हानि नहीं होनी चाहिए। यानी संसाधन तो चाहे नष्ट हो जाए लेकिन सबसे हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, बच्चों को सुरक्षित निकालना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने फायर ब्रिगेड जो है स्टेशन है अधिकारी उनको सूचित करना चाहिए। और इस दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को चोट भी लग जाती है या कुछ बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर हमने सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर बच्चों को लेके जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम इस सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जवाब ये होना चाहिए। आप अपनी भाषा के अंदर इसको तैयार की करके आप बता सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी आप मेरे से बेहतर शायद जोड़ सकते होगे तो वो आप जोड़ लीजिए। उसके बाद है, आपकी कक्षा में 40 छात्र हैं, 5 छात्रों को 90% से ऊपर अंक मिलते हैं लेकिन 10 छात्र लगातार फेल हो रहे हैं। आप क्या कदम उठाओ। यहाँ पर देखो दोस्तों, 40 छात्र थे, 40 छात्रों में से प्रतिभाशाली छात्र कितने निकल के आगे, ये 5 छात्र आए और बाकी के यहाँ पर 10 छात्र ये फेल होने लग रहे हैं। 15 निकल गए और 25 यहाँ पर एवरेज है। ठीक है, 25 से एवरेज है। अब आपके सामने जो समस्या है कि इन 10 के लिए क्या किया जाए, आप क्या करोगे। तो दोस्तों जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले हम उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका कारण क्या, कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि कारण ढूंढे जाएंगे तभी तो हम उसका सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे, उनकी कमजोरियों को पहचानेंगे और
जो कमजोर छात्र होंगे ना, उनके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। और अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा तो उनके लिए हमारे को एक्स्ट्रा क्लास, अतिरिक्त क्लासों का आयोजन करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है, जो ये 90% वाले जो छात्र हैं ना, इनकी भी हम सहायता लेते हैं इनको आगे ले जाने के लिए। वो कैसे, हम एक ग्रुप बना देते हैं, इस ग्रुप के अंदर हम तीनों लेवल के बच्चों को शामिल करेंगे, ठीक है। और इनको कहा जाएगा आप लोगों को इनको आगे लेके जाना है, इनकी सहायता करनी है, तो हम ग्रुप बनाकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी मेधावी छात्र हम उनको कमजोर छात्रों की मदद करने के लिए कहेंगे। पीयर लर्निंग शुरू करेंगे। पीयर लर्निंग में ऐसा ही होता है, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए ना, पीयर लर्निंग में हम किन बच्चों को शामिल करेंगे, हर एक लेवल के बच्चे को हमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस समस्या से निकल सकते हैं और आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद है, यदि आपकी परीक्षा के पर्यवेक्षक हैं, आप अपनी परीक्षा के अंदर मान लीजिए और देखते हैं कि एक शिक्षक अपने किसी परिचित छात्र को नकल कराता है, यानी आप की ड्यूटी किसी एग्जाम के अंदर लगी है, आप वहां पर ऑब्जर्वर हो और आप ये देखते हो कि कोई जो दूसरा टीचर है ना, वो बच्चों की नकल कराने लग रहा है, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों, नकल कराना एक अपराध है। तो यदि आप ऐसा देखते हो तो सबसे पहले उस अध्यापक को हम नोट करेंगे कि ये अध्यापक कौन है, ठीक है। और उसका नोट करने के बाद फिर उसको हम तुरंत रोकेंगे और पहले वहां पर हम कोई ना तो उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम स्थिति को निपटाएंगे। और उसके बाद जो इसकी घटना, इस घटना की जो जानकारी है, हम प्रिंसिपल को या फिर ऊपर अपने अधिकारी को देंगे, लेकिन हम ही वहां पर सर्वे सर्वा हैं, तो उसके खिलाफ लिखित हम लिख के आगे जांच के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह की हमारी स्थिति होनी चाहिए वहां पर। उसके बाद आगे चलिए। कई बार देखो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि स्कूल के अंदर कोई कल प्रोग्राम हो गया, उससे पहले हमारे को पता नहीं होता कि कल स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम किया जाना है। अचानक आपके पास मैसेज आएगा प्रिंसिपल का या दूसरे स्कूल के जो भी हमारे साथी, कल स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है और आपकी ड्यूटी इसके अंदर लग गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, यही क्वेश्चन है। स्कूल प्रबंधन ने आपको एक दिन पहले ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जिम्मेदारी दे दी है, अब आप इसे कैसे संभालोगे। तो दोस्तों, जब भी हमारे साथ ऐसी चीज होती हैं, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जब तक हम इसके लिए प्लानिंग तैयार नहीं करेंगे ना, ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, तो उसके लिए हमने पहले एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद, अब दोस्तों ये स्कूल में होने वाला कार्यक्रम है, हमारे से इस पहले कोई सीनियर अध्यापक भी होंगे हमारे वहां पर, या कोई हमारे जो सहकर्मी हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पहले कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, फिर उनकी सहायता लेंगे। सहकर्मियों से भी हम मदद मांगेंगे और प्राथमिकताओं को तय करेंगे, कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं को फोकस करेंगे, समय प्रबंधन के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करेंगे, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम पहले अपनी प्लानिंग करेंगे, कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं, किन पर हमने सबसे पहले काम करना है, और काम करने में मैं अपने साथियों की किस तरह से सहायता ले सकता हूं। और कई बार हम जो स्कूल के अंदर कुछ छात्र होते हैं जो आगे लीड करते हैं चीजों को, जो हर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, तकरीबन कुछ छात्र ऐसे मिल जाते हैं, हम उन छात्रों की भी सहायता वहां पर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस कार्यक्रम को मतलब संपन्न करा सकते हैं प्लानिंग के तहत और एक सबके कोऑपरेशन के। एक समस्या दोस्तों आप सबके सामने बड़ी होती है, जब क्लास के अंदर आप जाओगे ना कि वे कॉपी चेक कराइए आप, तो बच्चे बोलते हैं कि सर होमवर्क किया था, कॉपी घर पे रह गई, मेरा साथी वो लेके चला गया। इस तरह के बहाने ना बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे, आप जब क्लास में कॉपी चेक करते हो ना, इस तरह के बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप क्या करोगे कि वो घर पर भूल आए, तो आप कैसी प्रतिक्रिया दोगे।
तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई मैंने आप लोगों को काम दिया, कल क्लास के अंदर कराया, तो होमवर्क करना आपकी जिम्मेदारी थी। आप क्यों नहीं करके आए? ठीक है। तो वो फिर ये कहेंगे सर मैंने तो किया, तो कॉपी घर पे रहेगी। ठीक है। उसको समझाएंगे कि यदि आपने किया है तो कॉपी आपने घर पे से यहाँ पर लेके आनी चाहिए थी। और जब हम बातों में हमारे को पता भी चल जाता है कि वो झूठ बोलने लग रहा है, तो उसको हम पहली बार तो ये समझाएंगे कि भाई इस तरह से झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। यदि आज आपने नहीं किया है, पहली बार हम उसको मौका देंगे, तो आज आप घर पे जाके कर लीजिए इसको, आपके पास एक मौका और है, कल मेरे को दिखा दीजिए, कल या परसों। ठीक है। यदि फिर भी वो इस तरह का काम नहीं करता, अब होमवर्क, फिर हम उसके अभिभावकों को इसके बारे में सूचित करेंगे और उनसे कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा काम क्यों नहीं करता। ठीक है। और कई बार हम बच्चे को हम इसके उसमें मोटिवेट भी कर सकते हैं कि भाई आप काम कीजिए, काम नहीं करोगे तो आप क्लास के अंदर पिछड़ जाओगे, फेल हो जाओगे। इस तरह से भी हम बच्चे को, आप काम करोगे तो आपके परीक्षा के अंदर अच्छे अंक आएंगे लगातार, तो इस तरह से भी हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, ये स्थिति बहुत बार आती है दोस्तों। आप कक्षा में अचानक बीमार हो जाता है। आप क्लास के अंदर देखोगे, आप कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेयर के अंदर, प्रेयर में भी बच्चा, सुबह प्रेयर है तो अचानक एक बच्चा गिर जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, या इस तरह, यानी क्लास में भी आप पढ़ा भी रहे हो तब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अपनी क्लास को पढ़ाने लग रहे हो और अचानक क्या है, आप एक बच्चा बीमार हो जाता है और उसको देखकर अन्य छात्र भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? ठीक है। तो दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले हम उस बच्चे को क्लास से ले जाकर किसी जगह पर, या एक ऐसी जगह पर क्लास से निकाल कर उसको बैठाएंगे। ठीक है। या लेटाने का प्रबंध है तो वहां पर लेटाएंगे। और हमारी पहली कोशिश होती है कि उसको सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा दी जाए, और स्कूल के अंदर एक मेडिकल अफसर को बुलाएं, बाकी छात्रों को शांत रखें और उनके ध्यान को कक्षा गतिविधियों में लगाएं। छात्रों के अभिभावकों को इसकी सूचना करें और स्थिति को नियंत्रण करें। तो यही स्टेप होंगे दोस्तों कि कोई भी छात्र यदि बीमार होता है तो उसको सबसे पहले तो हम क्लास से बाहर लेके वहां पर उससे कुर्सी पे बैठाएंगे या लेटाएंगे, जो भी होगा नज़दीक। उसके बाद यदि स्कूल के अंदर भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं तो हमारे को ये लगे, ठीक है, और कि हम बच्चे को ये फर्स्ट एड के तौर पर ये चीज़ हम दे सकते हैं। ठीक है। तो वो दे देंगे। उसके बाद फिर यदि स्थिति काबू में नहीं आती है तो फिर हम उसकी सूचना उसके पेरेंट्स को देंगे, उसके कोई भाई बहन है उसको भी हम बुला सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम उसको घर भेज देंगे। तो इस तरह से हम स्थिति पर ये काबू पा सकते हैं। ठीक है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं स्कूलों में डेली होती रहती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। उसके बाद है, स्कूल के प्रिंसिपल अनुपस्थित हैं और अचानक निरीक्षण टीम आ जाती है, आप स्कूल के प्रभारी के रूप में क्या करोगे? देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होगा कि जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो छुट्टी पर होंगे, और जो सीनियर टीचर होगा उसके बाद वो स्कूल का इंचार्ज बन जाता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई निरीक्षण टीम आ जाती है, यानी प्रिंसिपल से ऊपर का कोई अधिकारी आ जाता है स्कूल जांच करने के लिए, आप क्या करोगे? दोस्तों, कोई भी अधिकारी जब स्कूल के अंदर आता है तो सबसे पहले तो वो कुछ दस्तावेज होते हैं उनकी जांच करेगा। हम सबसे पहले उस टीम का स्वागत करेंगे, वो बैठने के लिए बोलेंगे, पानी वगैरह जो भी हम स्कूलों के अंदर हम करते हैं, कोई भी जब हमारा ऑफिसर आता है तो उसकी जो करते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद वो मांगते हैं हमारे से जो भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो भी मांगेंगे हम उनके सामने वो रखेंगे। ठीक है। उसके बाद और कोशिश करेंगे कि इस दौरान हम बेहतर ढंग से उनके साथ वार्तालाप कर सकें, और जो भी चीज़ें अगर कई बार कमी भी मिल जाती है तो हम उनको आश्वासन दें कि सर जल्द ही इस कमी को हम दूर करेंगे। ठीक है।
या स्थिति से जल्दी ही हम निपट लेंगे। तो हमने इस तरह से अपना पॉजिटिव धैर्य बनाए रखना है और उनके साथ अच्छी तरह से तालमेल बनाकर उस स्थिति में अपने आप को वहाँ पर संयम रखते हुए इस स्थिति से निपटना। तो हम इस तरह से अपना जवाब दे सकते हैं। कक्षा में छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा है, मामला बढ़ सकता है, आप क्या करोगे? ये घटना भी दोस्तों बहुत बार देखने को होती है और आजकल तो ये घटनाएं ज्यादा बढ़ने लग रही हैं। झगड़ा पहले तो स्कूलों के बाहर ज्यादा देखने को मिलता था, आजकल तो कई घटनाएं ऐसी होती हैं स्कूल के अंदर ही अध्यापकों के सामने ही कई बार झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? तो पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए सर, हम ऐसा करेंगे कि बीच में दोनों छात्रों को वहां पर अलग करेंगे और ऐसी स्थिति में हमारे जो साथी अध्यापक हैं उनको भी हम बुलाएंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोस्तों हमारे किसी साथी अध्यापक के साथ की क्लास में झगड़ा हुआ है और वो बीच में उनको छुटाने का काम करता है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी वहां पर जाकर उसको निपटाने का काम करें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले दोनों पक्ष हैं उनको अलग करेंगे, अपने साथी अध्यापकों की मदद ले लेंगे, प्रिंसिपल है जो स्कूल का उसको सूचित करेंगे फिर, और उसके बाद कारण जानने की कोशिश करेंगे और उनके अभिभावकों को भी बुलाकर इसके बारे में सूचित करेंगे कि, और फिर उनको इस तरह से बताएंगे कि यदि आगे वो इस तरह की गतिविधियों में झगड़ा करते पाए तो स्कूल से उनको का नाम भी काट दिया जा सकता है। तो इस तरह की जो कार्रवाई हम उस दौरान में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। तो कुछ सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है मैं और आपके सामने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर HPSC जो PGT हिस्ट्री के बैच भी चले हुए हैं और कॉमर्स के बैच भी चले हुए हैं, और जो मैंने आप लोगों को चीज़ें कराई हैं उसकी यदि आपको PDF चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडुचानिकन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, आप गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। यदि आपको किसी भी विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9996406888 इस पर कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।